हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ अपनी शादी का, वो ये है कि भाई मेरे ससुराल वाले, मेरे पति सबको ये कहते फिर रहे हैं कि लड़की तो बड़ी थी, हमसे छुपाया गया, लड़की तो बड़ी थी, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। वही है ना, जब इंसान की बिगड़ जाती है ना, तो वो 100 एलिगेशन लगाता है खुद को बचाने के लिए। तो वही हो रहा है। पहली बात तो ये है कि भाई अगर मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी दिखती हूँ, बुरी दिखती हूँ, गंदी दिखती हूँ, तो शादी से पहले नहीं देखा था आप लोगों ने कि मैं कैसी दिखती हूँ। हमने तो शादी से पहले भी तुम्हारी कमियों को एक्सेप्ट करा था और शादी के बाद भी तुम्हारी कमियों को एक्सेप्ट करा था, ठीक है। लेकिन तुम छोटी छोटी चीज़ों का हवा बनाते हो, ठीक है, खुद को अच्छा साबित करने के लिए। सिर्फ मैं बड़ी दिखती हूँ, बुरी दिखती हूँ, गंदी दिखती हूँ, शादी से पहले नहीं दिखा था आप लोगों को कि मैं कैसी दिखती हूँ। अब बोलना आ रहा है एक बच्चा पैदा होने के बाद। और मदर आपकी बोलती हैं मेरा बच्चा तो बहुत छोटा लगता है इसके सामने, ये तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता है इसके सामने। शादी से पहले नहीं देखा था, जब प्री वेडिंग शूट करवाने गए थे अपनी जिद करके, हम तो तैयार भी नहीं थे, तब नहीं दिखा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब नहीं दिखा था। और रही डेट ऑफ बर्थ वाली बात, जो तुम सबको बोलते फिर रहे हो कि झूठ बोला, ये करा, तुम्हें बता दिया था, ठीक है। तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम्हारी फैमिली को भी बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। अगर मैं और मेरा भाई सेम ईयर में 6 महीने में पैदा हो सकते हैं क्या? दो बच्चे एक ही माँ की कोख से 6 महीने के गैप में पैदा हो सकते हैं क्या? खुद सोचने वाली बात है ये। खुद अपना दिमाग लगाओ, जो ये गलत चीज़ों में लगा रहे हो ना, इस चीज़ में लगाओ, जो हमने पहले भी बोली थी ये बातें, ठीक है। उसका और मेरा सेम बर्थ का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, सिर्फ 6 महीने के गैप में। आप लोगों को दिखा नहीं था, दिखाया भी था ना, ठीक है। का बॉर्न मेरे से 1.5 साल बाद का है, मेरे से 1-1.5 साल का उसका गैप है। और हमारे जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सेम ईयर के हैं, 6 महीने के गैप के। मेरा जनवरी का बर्थ है, मेरे जो भाई का बर्थ है वो जुलाई का बर्थ है। तो मतलब 6 महीने के अंदर 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं एक माँ की कोख से। दिमाग है या उड़ गया है फालतू की गलत बातों में, जो दुनिया को खुद को सच्चा साबित करने के लिए बोलते फिर रहे हो। कोर्ट के जो रिप्लाई है उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है तुम लोगों ने, वो तो हम जस्ट आपको दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। सेम ईयर के हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए हैं, वो किसी गलत उससे बन गए होंगे या कोई मिस्टेक हो गई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, उस टाइम पे इतना गौर नहीं करते थे लोग, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था एग्जैक्टली, हमारे सेम ईयर के बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बने हुए हैं हमें खुद नहीं पता है। तो हम एक ही माँ के ना, तो एक ही माँ 2 बच्चों को 6 महीने के गैप में जन्म दे सकती है? सेंसेस वाली बात करो, ये सेंसेस वाली बात करो। ये नहीं कि खुद को बचाने के लिए तुम कुछ भी बोलते रहोगे और दुनिया मानती रहेगी, ठीक है। जनवरी में मैं पैदा हुई, जुलाई में मेरा भाई पैदा हुआ, 6 महीने के गैप में मेरा भाई पैदा हो जाएगा। सोच लो, कुछ दिमाग लगा लो, गलत चीज़ों में लगाने से अच्छा अच्छी चीज़ों में लगाया तो घर बसा होता आज। अभी भी बाज नहीं आ रहे, खुद को अच्छा साबित करने के लिए क्या कुछ करोगे तुम लोग। ऐसे तुम अच्छे साबित नहीं हो रहे, कहीं तुम सोच रहे हो। और कौन बड़ा दिखता है कौन छोटा दिखता है, ये ना पूरी पब्लिक, ये 4 लोगों के सामने ना खुद खड़े हो जाना और मुझे कर लेना, सामने वाले बता देगा कौन छोटा लग रहा है कौन बड़ा लग रहा है।
रोके के टाइम पे जब रोका हुआ था, रोके की पिक्चर्स देख के जो भी वहां पे आए हुए थे उन्होंने देख के बोला था इतना बड़ा लड़का कैसे तुम लोगों ने पसंद कर लिया। सबने ये बोला था, बट हमने आज तक वो बात बोली नहीं किसी को। और आज की डेट में भी लोग यही बोलते हैं कि आपने देखा क्या था, आपकी आंखें फूट गई थी, आप लोगों ने देखा क्या था। बड़ी दिखती हूँ, गंदी दिखती हूँ, बुरी दिखती हूँ, तो सोए क्यों थे मेरे साथ? शादी क्यों की थी? चलो शादी की तो सोए क्यों थे? बच्चा क्यों पैदा करा था? बच्चा तो खैर मेरा डिसीजन था बच्चा रखने का पेट में, वो तो तुम ढिंडोरा पीट रहे हो थाली ले लेके, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे घर वाले, तुम। शर्म नाम की तो चीज़ है नहीं, ठीक है। और मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए मुझे आना पड़ा है मजबूर होके कि तुम्हारी हरकतें इतनी बढ़ चुकी है ना। मैं अपने बच्चे को पालने की टेंशन लूँ, अपनी मदर को देखूँ, या कोर्ट में डेट्स पे जाऊँ, या मैं इन टेंशन्स में रहूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पीछे लग लग के मेरा पीछा कर रहे हो, मेरे बारे में गलत बोल रहे हो, मेरी गंदी वीडियोस दिखा रहे हो, खुद को साबित करने के लिए मेरे लिए गंद बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, मैं इतनी वेली नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चे की, उसको अच्छी परवरिश देने की, अच्छे संस्कार देने की, जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिए। अगर दिए होते तो किसी बच्चे की और एक किसी की बेटे की लाइफ बर्बाद कभी नहीं करते। तो मैं अपने बेटे को ऐसे संस्कार तो नहीं दूंगी जो किसी की बेटी की लाइफ बर्बाद करे, क्या। और ज़्यादा घूमने का शौक है ना हमारे एरिया में, हमें परेशान करने का, एक्सीडेंट करने का, ठीक है। और मुझे बुरा, बड़ा, बुड्ढी बोलने का। खुद को खड़ा करो अपने सामने, 4 लोगों के सामने, पूरी पब्लिक के सामने। मुझे खड़ा करो, खुद को खड़ा करो, पूरी पब्लिक बता देगी कौन बड़ा लगता है, कौन छोटा लगता है। आई समझ में? इतने दूध पीते बच्चे थे तो शादी क्यों करी थी? तब तो 4-5 साल से लड़कियां ढूंढ रहे थे, पागल हुए पड़े थे। एक ही बार में हाँ जी हाँ जी, हम तो यहीं करेंगे, हम तो यहीं करेंगे शादी। मुश्किल से रिश्ता मिला था, तो भी शर्म नहीं आती कि किसी के ऊपर इतने ब्लेम लगाते जाओ, खुद को साबित करने के लिए लगाते जाओ। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? मेरे बच्चे के, मेरे और मेरी फैमिली के पीछे पड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? वेले हो तुम, हमारे एरिया के चक्कर लगाते रहते हो, हमें तंग करते रहते हो, मेरी लोगों को वीडियोस दिखाते रहते हो, उससे तुम अच्छे साबित नहीं हो रहे। दुनिया थू थू करती है तुम पे, जनाना बोलती है तुम्हें दुनिया कि अपनी औरत की वीडियोस लेके घूम रहा है ये, अब अपनी औरत के लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है। जनाना बोलती है तुम्हें पीठ पीछे दुनिया, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हो तुम, बैक पिचिंग। तुम्हारे घर वालों की तुम्हारी आदत है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बट हमारे लिए मत करो, हमसे दूर ही रहो, कोसों दूर रहो हमसे, तो हम धन्य हो जाएंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान कर लिया तुमने, बहुत परेशान कर लिया तुम्हारी फैमिली ने। और बड़ा कौन दिखता है, कौन छोटा दिखता है ना, पूरी पब्लिक के सामने खड़ा हो जाना, आके बता देंगे लोग, तुम्हारी अच्छी से तारीफ कर देंगे लोग, कौन अच्छा दिखता है, कौन बुरा दिखता है, कौन बड़ा दिखता है, कौन छोटा दिखता है, सब बता देगी पब्लिक। मैं नहीं, पब्लिक। मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रही, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर जवाब ना मेरे को वो देना आता है, बट तुम लोगों के मुंह में क्या ही लगूं, तुम लोगों को मैं क्या ही बोलूं। कल को बड़ा हो के मेरा बेटा भी ये वीडियोस देखेगा, अभी से वो सब कुछ समझता है, पूरे दिन पापा पापा रटता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका जो बाप है वो उसको इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहता था। जो उसकी फैमिली है वो दुनिया में उसको आने ही नहीं देना चाहती, तो किस चीज़ का बाप है? जो हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया था, वो बाप तो है नहीं। बाप और माँ मैं ही हूँ उसका, शुरू से ही मैं हूँ, जब से वो पेट में था। तुम लोगों ने तो फेंक दिया था,
जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। सुधर जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। मेरे को परेशान मत करो, मेरी फैमिली को परेशान मत करो। बार बार बोल रही हूँ तुम लोगों को, प्यार से बोल रही हूँ कि हम लोगों को परेशान मत करो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को ट्रॉमा नहीं दे सकती। जो मेंटल ट्रॉमा मुझे दिया हुआ है ना तुम लोगों ने, तो मेंटल ट्रॉमा तुम लोगों ने मुझे दिया है ना, वो मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोगों से दूर रहो। जितना तुम लोग हमें नुकसान पहुंचाओगे ना, उस टॉपिक को बार बार मैं बोलूँगी, टेंशन लूँगी, वही टेंशन मेरे बच्चे में जाएगी, वो मैं नहीं चाहती। तो अभी भी सुधर जाओ, मेरे बच्चे को और मुझे परेशान मत करो, मेरी फैमिली को परेशान मत करो, ठीक है। और जो एरिया में हमारे घूमने आते हो ना चोरों की तरह, हमारे घर पे आते हो चोरों की तरह, तो सीना ठोक के ना बता के आना किसी दिन, और पूरी गली के सामने खड़े हो जाना और मुझे खड़ा कर लेना। तब दुनिया बताएगी कौन छोटा दिखता है कौन बड़ा दिखता है, वो दुनिया ही बताएगी अब तुम्हें, और जज साहब बताएंगे। तुम लोगों ने तो बिल्कुल हद ही कर रखी है नीचपंथी की, पता नहीं कितना गिरोगे। इतना परेशान कर दिया तुम लोगों ने और तुम खुश हो रहे हो, बड़ी दिखती है। खुद को देखो पहले, खुद को दिखाओ दुनिया को तुम क्या हो। दुनिया ने, सबने देखा हुआ है, सबने हमें बोला भी हुआ है कि तुमने देखा क्या था शादी के टाइम पे। हमने सिर्फ ये देखा था कि चलो नेचर अच्छा है फैमिली का, जो उस टाइम तुम लोगों ने दिखाया था, नेचर बहुत अच्छा है लड़के का फैमिली का, बट उसी में हम धोखा खा गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो आज तक हम भुगत रहे हैं। हमने सिर्फ सीरत देखी थी उस टाइम कि तुम्हारी सीरत अच्छी लग रही थी, सूरत तो हमने देखी ही नहीं थी। सूरत देखी होती तो आज हम साथ ही ना होते, मतलब साथ क्या इतना बड़ा कांड ही ना होता मेरे साथ। हमने सिर्फ सीरत देखी थी कि हाँ भाई ठीक है फैमिली अच्छे हैं लोग, बट वो सिर्फ दिखावा था। हमें पता नहीं था ना उस टाइम पे कि वो सब कुछ दिखावा है। सारी चीज़ें तो बाद में निकल के आई। और मैं बड़ी हूँ छोटी हूँ ये फैसला करना है ना, आ जाना छाती ठोक के आना हमारे एरिया में, चोरों की तरह मत आना, छाती ठोक के दम रखो आने का। लोगों को चाचा को बोलते हो उसको मत बताना मैं आया था, उसको मत बताना मैं आया था। जनानों वाली हरकतें करते हो, दुनिया बोलती है, ये मैं नहीं बोल रही, दुनिया बोलती है। तुम्हारी वाहवाही नहीं हो रही है, गालियां देते हैं लोग पीठ पीछे, खुद ही तुम ऐसे काम कर रहे हो गालियां देने वाले। हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और छाती ठोक के आया करो यहाँ पे, चोरों की तरह मत आया करो, हमें परेशान मत करो, हमें नुकसान मत पहुँचाओ। बहुत नुकसान पहुँचा चुके हैं ऑलरेडी, बार बार तुम्हें बोल रही हूँ। और इतने दूध पीते बच्चे तुम शादी के बाद क्यों बनते हो? शादी से पहले क्यों नहीं बनते दूध पीते बच्चे? शादी ही मत करते, किसी की लाइफ ही ना बर्बाद होती अगर दूध पीता बच्चा ही बनना था तो। मम्मी भी बोलती है तुम्हारी, मेरा बेटा तो बिल्कुल दूध पीता बच्चा लगता है। अरे तो भाई शादी से पहले क्यों नहीं दिखता तुम लोगों को? फिर रिश्ते क्यों ढूंढ रहे थे तुम लोग अगर दूध पीते बच्चे ही थे तुम तो? शादी के बाद याद आता है सबको कि दूध पीता बच्चा नजर आ रहा था। और मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो बुरी हूँ, मैं तो गंदी हूँ, बड़ी हूँ। खुद को बचाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, खुद को अच्छा दिखाने के लिए। अवार्ड नहीं मिलेगा कोई तुम्हें अच्छा दिखाने का, ना मुझे मिला। तुम लोगों के साथ बहुत अच्छी थी मैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरा जीना ही हराम कर दिया था। शुक्र है मेरा बच्चा और मैं बच गए तुम लोगों के हाथों से, भगवान ने बचा लिया। चलो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अभी आज का मेरा जो टॉपिक यही था कि मैं बड़ी दिखती हूँ, झूठ बोला, ये करा वो करा। पूरी दुनिया गवाह है इस चीज़ की कि कौन बड़ा दिखता है कौन छोटा दिखता है, पूरी दुनिया गवाह है इस चीज़ की, ठीक है। सच सुनने की हिम्मत रखना, सच सुनने की हिम्मत रखो। क्या हो तुम? मुझसे नहीं दुनिया से। सच सुनने की हिम्मत रखो। क्या ही बोलूं तुम लोगों को मैं, गरम बेच खाई है तुम लोगों ने, परेशान करने की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। और थोड़ा सा दिमाग लगा लेना गलत कामों को छोड़ के अच्छे काम में। अभी भी, पहले भी बोला था, इस सेम ईयर में
छः महीने के गैप में 2 बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना इस चीज़ में, ठीक है। और दुनिया को भी बता देना, जाके बोलते हो, अपनी सफाइयाँ देते हो, अपने रिश्तेदारों को, अपने जीजू को, अपनी दीदी को अपनी असलियत बताओ उनको कि तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ क्या किया था। अपनी असलियत बताओ, मेरे माथे पे मत मढ़ो अपने गुनाह। थैंक यू।